हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम पेपर में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका एसएससी जेई में काफ़ी उसमें भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर पहला, नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला मानकर तैयार किया गया था। क्या मानकर किया गया था दोस्तों? आयताकार या ब्लॉक रोड पैटर्न, रेडियल या स्टार और ब्लॉक रोड पैटर्न, रेडियल या स्टार और सर्कुलर रोड पैटर्न, रेडियल या स्टार और ग्रिड रोड पैटर्न। तो दोस्तों, आपका ये रेडियल या स्टार और ग्रिड रोड पैटर्न मानकर तैयार किया गया था। आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला बहुत बड़ी आबादी वाले शहरों को ध्यान में रखता है? नहीं दोस्तों, इसका ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ये आबादी के ऊपर निर्भर करता ही नहीं है। क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर बी, नागपुर सड़क योजना में लक्ष्य सड़क की लंबाई 32 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर होती है? नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। अब दूसरी 20 वर्षीय योजना ने प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग में 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस प्रदान किए हैं। दोस्तों, ये एकदम सही बात है। जो दूसरी 20 वर्षीय योजना थी आपकी, उसने प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग में 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे प्रदान किए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, राजमार्ग संरक्षण में सर्वेक्षण के 4 चरणों का क्रम है। टोही, मानचित्र अध्ययन, प्रारंभिक सर्वेक्षण और विस्तृत सर्वेक्षण। मानचित्र अध्ययन, प्रारंभिक सर्वेक्षण, टोही और विस्तृत सर्वेक्षण। मानचित्र अध्ययन, टोही, प्रारंभिक सर्वेक्षण और विस्तृत सर्वेक्षण। प्रारंभिक सर्वेक्षण, मानचित्र अध्ययन, टोही और विस्तृत सर्वेक्षण। तो आप दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, आपको दिख ही रहा होगा सामने। क्वेश्चन नंबर 4, सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ के लिए सबसे उपयुक्त ऊंट की आकृति है। तो इसका सीधी रेखा है, परवलयिक है, अंडाकार है, सीधी और परवलयिक का संयोजन है। तो दोस्तों, सीधी रेखा सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ के लिए सबसे उपयुक्त ऊंट की आकृति सीधी रेखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारी वर्षा वाले इलाकों में पानी से चलने वाला मैकडाम सड़कों के लिए कैम्बर का अनुशंसित मूल्य है। 30 में, बी 36 में, 48 में, 60 में। तो उसमें ये गलत दिखा रहा है, एक बी और एक डी, ये गलत है। इसमें आपका सीधे ये होगा 30D, 36 में ये, और इसमें 48 में और 8 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 आया 6, रुकने की दृष्टि दूरी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? चालक की कुल प्रतिक्रिया समय, वाहन की गति, ब्रेक की दक्षता और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये आपके उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। चालक की कुल प्रतिक्रिया समय पर भी निर्भर करती है कि आपको कब रुकना है, और वाहन की गति पर भी, और ब्रेक की दक्षता पर। अगर आपके ब्रेक नहीं होंगे तो आप पे कहाँ जाके रुक ही नहीं पाओगे आप तो फिर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, जब सड़क की सतह के साथ यात्रा किया जाता गया पथ घूर्णन के कारण पहियों की परिधिगत गति के अधिक होता है, गति से अधिक होता है, तो उसका परिणाम फिसलना, स्किडिंग, मुड़ना, परिक्रामी। इसका ऑप्शन नंबर बी है, स्किडिंग होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, फुटपाथ की सतह होने पर घर्षण का गुणांक कम होता है। खुरदरा, सूखा, चिकना और सूखा, चिकना और गीला। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। सड़क के किनारे प्रदान किया गया कंधा होना चाहिए। तो ट्रैफिक लाइन की तुलना में मोटा, ट्रैफिक लाइन की तुलना में चिकना, और फुटपाथ के समान रंग का, बहुत कम भार वहन क्षमता वाला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 10, सड़क में कैम्बर की व्यवस्था की गई है।
प्रभावी जल निकासी के लिए, अब केंद्रीय बल के प्रतिकार करने के लिए, उचित दूरी दृष्टि दूरी के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रभावी जल निकासी के लिए सड़क में कैम्बर जो बनाया जाता है उसकी व्यवस्था की जाती है, वो जो जल होता है उसे निकालने के लिए जो सड़क पे ना रुके। क्वेश्चन नंबर 11, एक समतल सतह की तुलना में एक अवरोही ढाल में रुकने की दृष्टि दूरी है तो कम, अधिक, समान या गति पर निर्भर, तो वो होती है अधिक। एक समतल सतह की तुलना में एक अवरोही ढाल पर रुकने की दृष्टि दूरी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, दो तरफा यातायात वाली सिंगल लाइन सड़क पर न्यूनतम रुकने की दृष्टि दूरी के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए रुकने की दूरी, ऑप्शन नंबर बी रुकने की दूरी का दोगुना, ऑप्शन नंबर सी रुकने की दूरी का आधा, और ऑप्शन नंबर डी रुकने की दूरी का 3 गुना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, रुकने की दूरी का। दो तरफा यातायात सिंगल लेन सड़क पर न्यूनतम रुकने की दृष्टि दूरी जो होती है वो रुकने की दूरी का दोगुने के बराबर होती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें ताकि ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पहुंच सके जो आप डिप्लोमा सिविल से कर रहे हैं, सेकेंड ईयर 4th सेम में हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों 13 क्वेश्चन नंबर 13, IRC के सिफारिश के अनुसार ओवरटेकिंग जोन की वांछनीय लंबाई बराबर है। ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी, ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी से 2 गुना, ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी का 3 गुना, ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी का 5 गुना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 4th वाला, ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी का 5 गुना। तो क्वेश्चन नंबर 14, स्टॉपिंग दृष्टि दूरी हमेशा होती है ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी से कम, ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी से के बराबर, ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी से कम। स्टॉपिंग दृष्टि दूरी जो रुकने की हमारी दूरी होती है, दृष्टि दूरी वाहन चलाते समय, तो वो कौन सी होनी चाहिए? ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी से कम होनी चाहिए। चालक की प्रतिक्रिया समय, तो गति में वृद्धि के साथ बढ़ता है, गति में वृद्धि के साथ घटता है, सभी गति के लिए समान होता है, उपरोक्त में से कोई सी नहीं। चालक का प्रतिक्रिया समय गति में वृद्धि के साथ घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, यदि रुकने की दूरी 60 मीटर है तो टू वे ट्रैफिक के लिए न्यूनतम स्टॉपिंग दृष्टि दूरी है तो 60 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, सुरक्षित ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी पर ग्रेड का प्रभाव है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, तो सुरक्षित ओवरटेकिंग दृष्टि दूरी पर ग्रेड का पर पड़ने के लिए इसे दोनों अवरोही पर बढ़ाने के लिए है और आरोही ग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 18, IRC सिफारिशों के अनुसार मैदानी इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग का सत्तारूढ़ डिजाइन गति है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, 100 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्वेश्चन नंबर 19, भूभाग को रोलिंग भूभाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि भूमि का क्रॉस ढलान है 10% एंड 25% के बराबर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि बी वाहन का पहिया ट्रैक है और सड़क की सतह से ऊपर गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ऊंचाई है तो क्षैतिज वक्र पर पलटने और पार्श्व स्किडिंग से बचने के लिए केंद्र पसारक अनुपात हमेशा होना चाहिए, तो B/2H से कम और पार्श्व घर्षण के सहकुशल से भी कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट। IRC के सिफारिशों के अनुसार मैदानी इलाकों में मिश्रित यातायात के लिए सुपर एलिवेशन की अधिकतम सीमा होनी चाहिए, तो ये आपका होगा 25 में 1 होना चाहिए। 22, मिश्रित यातायात स्थितियों
के लिए सुपर एलिवेशन के डिज़ाइन के लिए गति कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 25%। मिश्रित यातायात स्थितियों में सुपर एलिवेशन की जो डिज़ाइन के लिए जो गति कम हो जाती है वो 25% होती है। 23 क्वेश्चन नंबर, एक क्षैतिज वक्र पर यदि फुटपाथ का संरेखण में क्षैतिज रखा जाता है तो बाहरी पहियों पर दबाव होगा आंतरिक पहियों पर दबाव से अधिक, आंतरिक पहियों से दबाव से कम, दबाव के बराबर, भीतरी पहिए शून्य। तो ऑप्शन नंबर ए राइट, आंतरिक पहियों पर दबाव से अधिक। क्वेश्चन नंबर 25, पार्श्व घर्षण के गुणांक के एक स्थिर मान के लिए आवश्यक सुपर एलिवेशन का मान ए के साथ बढ़ता है, वक्र ए के साथ बढ़ता है, बी मतलब की गति और त्रिज्या दोनों बढ़ता है और दोनों में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन अजीब सा लिख दिया है इन्होंने। ये है पार्श्व घर्षण के गुणांक के एक स्थिर मान के लिए आवश्यक सुपर एलिवेशन का मान साथ में बढ़ता है, ए के मतलब वक्र के साथ बढ़ता है, गति और त्रिज्या दोनों में वृद्धि होती है, वक्र सी की गति और त्रिज्या दोनों में कमी होती है, गति में वृद्धि और कमी के साथ वक्र त्रिज्या, और डी ऑप्शन है इसका, गति में कमी और वक्र की त्रिज्या में वृद्धि के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। 25 क्वेश्चन, मैदानी इलाकों में। तो दोस्तों आज हम आपको 30 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और टाइम काफ़ी हो जाएगा, नई वीडियो और कर सकते हैं हम। चलो ठीक है, आपको हम 50 क्वेश्चंस पढ़ा देंगे। तो मैदानी इलाकों में क्षैतिज वक्रों में सत्तारूढ़ त्रिज्या में के न्यूनतम मूल्य की गणना करने के लिए डिज़ाइन गति किसके द्वारा दी गई है? 8 किलोमीटर प्रति हावर्स, 12 किलोमीटर प्रति हावर्स और 16 किलोमीटर प्रति हावर्स और 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी 16 किलोमीटर प्रति हावर्स। 27 क्वेश्चन नंबर तो 110 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति के लिए सुरक्षित संचालन के लिए वक्र की पूर्ण न्यूनतम त्रिज्या है 440 मीटर। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए सुरक्षित संचालन के लिए वक्र की पूर्ण न्यूनतम त्रिज्या जो होती है 440 है, मतलब इसका ब्याज जो हुआ वो 880 हुआ, 880 मीटर हुआ। फुटपाथ के अंदरूनी किनारे के बारे में फुटपाथ के रोटेशन द्वारा सुपर एलिवेशन की प्राप्ति खूड़ी भूभाग में बेहतर है, भूकंप के संतुलन में परिणाम, समतल भूभाग में जल निकासी की समस्या से बचा जाता है कि ऊर्ध्वाधर संरेखण को नहीं बदलता है सड़क। तो ऑप्शन नंबर सी समतल भूभाग में जल निकासी की समस्या से बचा जाता है। 29 सही कथन का चयन करें। ए मनोविज्ञान अतिरिक्त चौड़ीकरण यातायात लेन की संख्या पर निर्भर करता है। बी यांत्रिक अतिरिक्त चौड़ीकरण वाहन की गति पर निर्भर करता है। मनोविज्ञान अतिरिक्त चौड़ीकरण व्हील बेस की लंबाई पर निर्भर करता है। मनोविज्ञान अतिरिक्त चौड़ीकरण वाहन की गति पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मनोविज्ञान अतिरिक्त चौड़ीकरण वाहन की गति पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30, पहाड़ी सड़कों के मामले में अतिरिक्त चौड़ीकरण आमतौर पर प्रदान किया जाता है वक्र के आंतरिक और बाहरी पक्षों के पर समान रूप से, पूरी तरह से वक्र के आंतरिक भाग, ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से वक्र के बाहरी भाग, और ऑप्शन नंबर डी 1/4 भीतरी तरफ और वक्र के बाहरी तरफ 3/4। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, पूरी तरह से वक्र के आंतरिक भाग पर। पहाड़ी सड़कों के मामले में जो होता है आंतरिक चौड़ीकरण आमतौर पर जो पूरी तरीके से वक्र के आंतरिक भाग में दिया जाता है घुमाव पे। IRC के अनुशंसाओं के अनुसार राजमार्गों में क्षैतिज संरक्षण में प्रयुक्त संक्रमण वक्र है सर्पिल, नींबू पानी, घन प्रवलय और उपरोक्त में से कोई भी। तो दोस्तों आपका इसका राइट है ए सर्पिल।
37 डिजाइन के लिए संक्रमण वक्र की वह लंबाई ली जानी चाहिए जो केंद्र प्रसारक त्वरण के परिवर्तन को की स्वीकार दर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सुपर एलिवेशन के परिवर्तन की दर के आधार पर, और ऑप्शन नंबर सी उच्चतर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी होगा छोटा का ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, मतलब ए और बी से उच्चतर। क्वेश्चन नंबर 33 सड़क के लंबवत प्रोफाइल के लिए अधिकतम डिजाइन ढाल है, मतलब संतारूढ़ ढाल, सीमित ढाल, असाधारण ढाल और न्यूनतम ढाल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, सत्तारूढ़ ढाल। क्वेश्चन नंबर 34 4% के रोलिंग ग्रेडियंट और 760 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वक्र के लिए ढाल में प्रतिशत मुआवजा है 0.1%, 1%, 10%, कोई मुआवजा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो 4% के रोलिंग ग्रेडियंट और 760 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वक्र के लिए वक्र में प्रतिशत मुआवजा जो है वो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 यदि 20 में सत्तारूढ़ ढाल है और त्रिज्या 76 मीटर का एक क्षैतिज वक्र भी है तो मुआवजा ग्रेड होना चाहिए 3%, 4%, 5%, 6%। ऑप्शन नंबर बी 4% होना चाहिए। सड़क का ऊंट लगभग बराबर होना चाहिए। तो अनुदैर्ध्य ढाल अनुदैर्ध्य ढाल का 2 गुना, अनुदैर्ध्य ढाल का 3 गुना, अनुदैर्ध्य ढाल का आधा। तो सड़क का ऊंट लगभग अनुदैर्ध्य ढाल का आधा के बराबर होना चाहिए। 37 क्वेश्चन नंबर घाटी वक्र में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पसंद की जाती है? साधारण परवलय, घन परवलय, सर्पिल और लेमनस्केल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी घन परवलय आपका राइट है। घाटी वक्र में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पसंद की जाती है? घन परवलय। क्वेश्चन नंबर 38 IRC अनुशंसा के अनुसार मैदानी इलाकों में सत्तारूढ़ ढाल का मूल्य है 12 में 1 मीटर 15 और 20 मीटर में 1 और 30 मीटर में 1। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर राइट डी है, मतलब 30 में 1। ओके, ये आया 39 शिखर वक्रों के मामले में विचलन कोण अधिकतम होगा जब एक आरोही प्रवणता दूसरे आरोही प्रवणता से मिलती है, आरोही प्रवणता से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी अवरोही प्रवणता दूसरे अवरोही प्रवणता से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी अवरोही प्रवणता एक समतल सतह से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आरोही प्रवणता से मिलती है, दूसरे आरोही प्रवणता से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 यदि डिजाइन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और विचलन कोण 1 रेडियन है तो मीटर की घाटी वक्र की कुल लंबाई अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर ए 0.38 NB 3/2 और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 0.38 NB 2C 2 ऑप्शन नंबर सी 3.8 NB ये, और ऑप्शन नंबर डी। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो 31 यदि 50 में से एक आरोही ग्रेडियंट 50 में 1 के अवरोही ढाल से मिलता है तो 80 मीटर की स्टॉपिंग दृष्टि दूरी के लिए शिखर वक्र की लंबाई होगी 60 मीटर होगी। एक मतलब 50 में 1 का आरोही ग्रेडियंट 50 में 1 के अवरोही ढाल से मिलता है तो 80 मीटर की स्टॉपिंग जो दृष्टि दूरी होती है वो 60 मीटर होती है। राजमार्ग सुविधाओं को वार्षिक औसत प्रति घंटा वॉल्यूम, वार्षिक औसत दैनिक ट्रैफिक, 30वां उच्चतम प्रति घंटा वॉल्यूम, वर्ष के चरम प्रति घंटा वॉल्यूम के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राजमार्ग सुविधाओं को 30वां उच्चतम प्रति घंटा वॉल्यूम के लिए डिजाइन किया जाता है। तो एनीस्कोप का प्रयोग, मतलब 43 क्वेश्चन नंबर एनीस्कोप का उपयोग औसत गति, स्टॉप स्पीड, अंतरिक्ष
माध्य गति, समय माध्य गति खोजने के लिए किया जाता है। तो जो एनोस्कोप होता है उसका प्रयोग स्टॉप स्पीड खोजने के लिए किया जाता है। 44 राजमार्गों ज्यामितीय डिजाइन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली गति 98% होती है। सही कथन का चयन कीजिए। यातायात की मात्रा हमेशा यातायात क्षमता से अधिक होनी चाहिए। यातायात क्षमता हमेशा यातायात क्षमता से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी स्पॉट गति एक निर्दिष्ट खंड पर एक वाहन की औसत गति है। 85वीं परसेंटाइल स्पीड 98 परसेंटाइल स्पीड से ज़्यादा होती है। तो यातायात क्षमता हमेशा यातायात की मात्रा से अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 वाहन की लंबाई प्रभावित करती है। ट्रैफिक लाइन की चौड़ाई को प्रतिपाद की अतिरिक्त चौड़ाई और न्यूनतम मोड़ त्रिज्या। सी कंधों की चौड़ाई और पार्किंग सुविधाएं। ऑप्शन नंबर डी ओवरब्रिज, अंडरब्रिज आदि जैसी संरचनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली निकासी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। वाहन की लंबाई प्रभावित करती है किसे? फुटपाथ की अतिरिक्त चौड़ाई और न्यूनतम मोड़ त्रिज्या को। 47 क्वेश्चन नंबर IRC द्वारा अनुशंसित वाहन की अधिकतम चौड़ाई है। ऑप्शन नंबर बी 2.44 मीटर। IRC के अनुसार वाहन की जो अधिक चौड़ाई होती है अधिकतम 2.44 मीटर होती है। डिजायर लाइंस को प्लॉट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडीज, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 49 बड़े व्यापार केंद्र या बड़े चौराहे जैसे छोटे क्षेत्र के लिए मूल और गंतव्य डेटा एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद की जाती है? रोड साइड इंटरव्यू मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, होम इंटरव्यू मेथड। तो लाइसेंस प्लेट मेथड पसंद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 और आपका लास्ट क्वेश्चन, दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों और पैदल चलने वालों के अनुमानित पथ को दर्शाने वाले आरेख को स्पॉट मैप्स, पाई चार्ट्स, कंडीशन आरेख और टक्कर आरेखन के रूप में जाना जाता है। तो टक्कर आरेखन के रूप में ही जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप काफ़ी शेयर करें दोस्तों में जो आपके संबंधी हो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू दोस्तों। मिलते